तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से चाय और टेक में। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक स्मॉल बिजनेस के दायरे से देखा जाता है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर एंड ऑप्शन में पीएनएल मेंटेन करना पड़ता है जब आप टैक्स पे करते हो। तो भाई सिंपल है कि अपने जब आप टैक्स पे करोगे 31 मार्च को तो क्या क्या आप मतलब बैलेंस शीट में शो करोगे और टैक्सेस कम करोगे। ठीक है गाइस, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं आपने सेंसेक्स में अपने ट्रेड किया। ठीक है, सिंपल है, आप अपना एक्सेल ओपन कर दो और अगर आप यूजर हो तो सिंपली आप अपने प्रोफाइल पे जाते हो। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको दिखेगा स्टेटमेंट रिपोर्ट। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ से डाउनलोड करनी है। कस्टमाइज डेट कर सकते हो पूरा 1 साल का। यहाँ पे डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके अगर अभी तक आपने ट्रेड किया है तो वैसे आप जो बैलेंस शीट बनाओगे वो 31 मार्च को है, तो यहाँ पे 31 मार्च 2025 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो वो आपको मेल पे दिखा देते हैं। ठीक है, चलो एक बार हम इसको ले लेते हैं मेल पे। सेंड इट ऑन मेल पे क्लिक करना, आपको ईमेल आ जाएगा और इसको हटा देंगे आप किसी काम पे। वैसे मैंने पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों मेंटेन करी है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो पहले हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं यहाँ से मेल पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो गाइस आप जब ओपन करोगे तो आपके पास ये पीएनएल ओपन हो जाएगा। ये इक्विटी का है लेकिन हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना है। अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक लाइन आप इक्विटी पे भी डाल सकते हो। तो गाइस आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे लिखना है और जो लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। भाई जैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन है इस पे जाओ, आप रियलाइज्ड पे आते हो तो यहाँ से आपको जो माइनस वाला है उनको ऐड करके आपको यहाँ पे लॉस फ्रॉम लॉस में लिखना है और जितना भी ये प्लस वाले हैं इनको आपको प्रॉफिट में लिख देना है। तो फिर इन दोनों का जो टोटल है, ये प्रॉफिट वाले का और लॉस वाले का जो टोटल है वो इस जगह पे आपको दिखेगा। मान लो प्रॉफिट हुआ मेरा 1000 का, लॉस हुआ मेरा 500 का, तो टोटल जो भी होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। 1500 का टर्नओवर है मेरे। ठीक है, तो टर्नओवर यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा और जो लॉस वाली चीज है वो यहाँ पे 2 बार आ जाएगी। लॉस फ्रॉम एफएनओ यहाँ पे आ जाएगा और टर्नओवर का जो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों टोटल इसका है, इन दोनों का, तो इस चीज का ध्यान रखना आपके। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ब्रोकर चार्जेस। तो यहाँ पे ब्रोकर चार्जेस जो है वो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है जब ब्रोकर आपको मेल करता है। आप यहाँ देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्रोकर चार्ज, ये ब्रोकर चार्ज, एक्सचेंजेस चार्ज और सेवी फीस, जीएसटी, एसएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोटल चार्जेस, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको इस सबको यहाँ पे फिल अप कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इस साइड ना आके इस साइड ही आना था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपने लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नो स्पेस की वजह से हम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने इस साल लैपटॉप, फोन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी ऐसी चीजें खरीदी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड है और
उसके बिना ट्रेड नहीं करा या फिर आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है तो आप उसको यहाँ पे शो करोगे अगर इस साल खरीदा है तो, और ये ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा इस साइट को, ठीक है। तो इतना वो करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने फोन खरीदा 25,000 का, ठीक है, और फर्नीचर खरीदा मान लो 10,000 का, तो आप देखो इसका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि ये सारे इस चीज को आने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद ब्रोकर चार्जेस वार्जेस सब डालने के बाद अगर आपने अपना असेट्स मतलब लैपटॉप फोन जो है पिछले साल खरीदा था तो लैपटॉप फोन पे 40% जो है चार्जेस लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप यहाँ पे असेट्स का नाम लिखोगे। जैसे असेट्स मेरा 50,000 का था तो 50,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लैपटॉप वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और आप देखोगे तो यहाँ पे लैपटॉप वाला ऑप्शन पे मेरा एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। सिंपली 1 साल का बता रहा है, मतलब इस साल का जो भी प्रॉफिट मतलब इस साल पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा था वो दिखा रहा है। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या करना है, अगर आपने पिछले साल लिया है तो पिछले साल वाले को यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर लेना चाहते हो, अगर आपने पिछले साल लिया है तो इस साल के लिए ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो जैसे लिखेंगे एंटर करेंगे तो आपका नया डेप्रिसिएशन दिख जाएगा। ये सारा बहुत सॉल्व करने वाला है। अब उसके बाद गाइस अगर आपने इंटरनेट दिया है तो इंटरनेट भी यूज कर लो तो पूरे साल का जो इंटरनेट है उसका बिल यहाँ पे डालोगे। अगर आप स्टेशनरी का यूज कर रहे हो किसी पेन पेंसिल कॉपी वॉपी का तो उसके लिए भी आप यहाँ पे स्टेशनरी बिल पे पूरा उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आप पावर की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं तो उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हो पूरा। अगर आपने एयर कंडीशनर कंप्यूटर लगा रखा अपने ऑफिस में तो उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है गाइस। टोटल होने के बाद ये पूरा आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आपको लॉस दिख जाएगा। फिर ये प्रॉफिट और लॉस जो है अपना इधर बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका जो भी प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लॉस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पैसे निकाले हैं तो मान लो ड्रॉइंग्स की है तो आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स ऐड ऑन कर सकते हो। और एडिशनल अगर आपने 1 साल में और भी पैसे ऐड ऑन करें तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आते हैं असेट्स पे। तो अगर आपने कितने पैसे मतलब डाले हैं असेट्स, कितना असेट्स ले गए आपने वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कितने गए। अगर एट द एंड ये लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों मैच होना चाहिए, दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट था और जो चीज़ मैंने बोल्ड कर रखी है उसको आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में भरना होगा। इनकम टैक्स तो इस फॉर्म को आप फिल करोगे ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन फिलअप होता है फॉर्म, ये आपको ऑफलाइन ही आपके पास हार्ड कॉपी है लेकिन ये ऑनलाइन फिलअप होगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन फिलअप के लिए भी चाहिए कि कैसे फिल होगा ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न 3 का जो फॉर्म है वो, तो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में कर देना, कमेंट में लिख देना, मैं आपको शो कर